नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। किसी नदी के तटवर्ती वन में एक शियार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने रोहित मछली खाने की इच्छा व्यक्त की। शियार उससे बहुत प्यार करता था। अपनी पत्नी को उसी दिन रोहित मछली खिलाने का वादा कर शियार नदी के तीर पर उचित अवसर की तलाश में टहलने लगा। थोड़ी देर में शियार ने अनुतिरचारी और गंभीरचारी नाम के दो ऊद बिलाव मछलियों के घात में नदी के एक किनारे बैठे पाए। तभी एक विशाल रोहित मछली नदी के ठीक किनारे दुम हिलाती नजर आई। बिना समय खोए गंभीरचारी ने नदी में छलांग लगाई और मछली की दुम को कसकर पकड़ लिया, किंतु मछली का वजन उसे कहीं ज़्यादा था। वह उसे ही खींचकर नदी के नीचे ले जाने लगी। तभी गंभीरचारी ने अनुतिरचारी को आवाज़ लगाकर बुलाया। फिर दोनों ही मित्रों ने बड़ा जोर लगाया, पर किसी तरह मछली को तट पर लाकर पटक दिया और उसे मार डाला। मछली के मारे जाने के बाद दोनों में विवाद खड़ा हो गया कि मछली का कौन सा भाग किसके पास जाएगा। शियार को अब तक दूर से ही सारी घटना को देख रहा था। तत्काल दोनों ही ऊदबिलावों के समक्ष प्रकट हुआ और उसने न्यायाधीश बनने का प्रस्ताव रखा। ऊदबिलावों ने उसकी सलाह मान ली और उसे अपना न्यायाधीश मान लिया। न्याय करते हुए शियार ने मछली के सिर और पूंछ अलग कर दिए और कहा, जाए। अनुतिरचारी को गंभीरचारी पाए, सिर शेष मिले न्यायाधीश को जिसे मिलता है शुल्क। शियार फिर मछली के धड़ को लेकर बड़े आराम से अपनी पत्नी के पास चला गया। दुख और पश्चाताप के साथ तब दोनों ऊदबिलाव ने अपनी आंखें नीची कर कहा, नहीं लड़ते, अगर हम तो पाते पूरी मछली लिए तो ले गया। शियार हमारी मछली को और छोड़ गया, हमारे लिए एक छोटा सा सिर और सूखी पूंछ। घटना स्थल के समीप ही एक पेड़ था, जिसके पक्षी ने तब यह गायन किया, होती है लड़ाई जब शुरू लोग तलाशते हैं, मध्यस्थ तो बनता है, उनका नेता लोगों की संपत्ति है। लगती तब चूकने, किंतु लगते हैं नेताओं के पेट फूलने और भर जाती है उनकी तिजोरियां। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था। अचानक एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वही सोने की हो जाए।
देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह सोने की बन गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपनी बगीचे की ओर गया और पेड़ों को छूने लगा। पत्ते, डालियां, गमले सब कुछ सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगा। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते में मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता नहीं है कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर के उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, वह भोजन सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी भी सोना हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबा चबा कर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। उसने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहाँ कहाँ थी? गोद में तो उसकी पुत्री सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वह गोद में उठा भी नहीं सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवता को दया आ गई। वो फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवता ने कहा, मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटका है। एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे अब सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वह उसे भी गवा देता है। तो एक व्यक्ति जिसका नाम शंभू था, बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो अक्सर व्यापारियों को देखता और उन जैसा बनने की कल्पना करता। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था, व्यापार करने के लिए
पैसे नहीं बल्कि लगन और चतुराई की जरूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े पर मरा चूहा पड़ा है उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है। शंभू ने कूड़े पर पड़े चूहे को देखा और सोचा, लगन और चतुराई तो है मुझ में, क्यों ना मैं इस मरे चूहे से ही व्यापार शुरू करूं। यह सोच उसने मरा हुआ चूहा उठाया। तभी एक सेठ जी अपनी बिल्ली को गोद में लिए उधर से गुजर रहे थे। शंभू के दिमाग में एक तरकीब आई। वह चूहा उठाए उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करके कुलबुलाने लगी। सेठ जी ने शंभू से कहा, क्यों भाई, यह चूहा बेचोगे? शंभू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दिया। शंभू सिक्का लेकर आगे चला। इस एक सिक्के से क्या किया जाए? तभी उसे आगे एक प्याऊ नजर आई। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे। कुछ उसे पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर शंभू ने सोचा कि क्यों ना यही काम किया जाए। शंभू ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के निकट बैठ गया। थके प्यासे किसानों ने उसका ठंडा पानी पिया। किसानों के पास देने को पैसे तो नहीं थे, पर उन्होंने शंभू को कुछ फल दे दिए। उसका दिमाग अब और तेज चल रहा था। शंभू मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग पैसे देकर उससे फूल लेने लगे। शंभू की अच्छी कमाई हो गई। अब वो दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल पाता और शाम को मंदिर में बेचकर पैसे कमाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि एक बड़ा व्यापारी अगले महीने 500 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग दौड़ने लगा। वो घोड़े में पानी व गुड़ डालकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ घड़ियारों को मुफ्त में शरबत पिलाता। घड़ियारे उससे बहुत आभारी हो गए। वे उसकी सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते, पर शंभू उन्हें कहता, समय आएगा तो मौका दूंगा। एक दिन वो समय भी आ गया जब घोड़े का व्यापारी अपने 500 घोड़े लेकर शहर आ गया। शंभू घड़ियारों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी घास आपने काटी है वह मुझे बेच दो। घसियारे तुरंत मान गए। चंदू ने सारी घास ले ली। इस कारण बाजार में कोई घास नहीं लाया। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगाए शंभू मिला। उसके पास 500 गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत ज़रूरत थी। उसने शंभू से घास की कीमत पूछी। चंदू ने 1000 सिक्के मांगे। मजबूर होकर व्यापारी को घास के लिए 1000 सिक्के देने पड़े। कुछ ही दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले शंभू ही जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उसने 1000 सिक्के अग्रिम देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया।
नगर के व्यापारियों को शंभू ने माल खरीदना पड़ा। शंभू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में शंभू मशहूर हो गया। सब उसकी चतुराई के कायल हो गए। एक दिन शंभू एक व्यापारी के घर गया। यह वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर शंभू ने मरे चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। आप मेरे गुरु हैं, यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। शंभू ने मरे चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। व्यापारी चकित रह गया और बोला, शंभू, तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य सुंदर व सुशील बेटी है। तुमसे योग्य व न मुझे उसके लिए कहीं नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। शंभू ने रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, लगन और चतुराई से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमेशा प्रयास करते रहो, सफल होते रहें और आगे बढ़ते रहो। अपने सैकड़ों रिश्तेदारों के साथ किसी वन में एक मुर्गा रहता था। अन्य मुर्गों से वह कहीं ज़्यादा बड़ा और हष्ट-पुष्ट भी था। उसी वन में एक जंगली बिल्ली रहती थी। उसने मुर्गे के कई रिश्तेदारों को मारकर चट कर लिया था। उसकी नज़र अब उस मोटे मुर्गे पर थी। अनेक यत्न करने पर भी वह उसे पकड़ नहीं पाती। अंततः उसने जुगत लगाई और एक दिन उस पेड़ के नीचे पहुंची जिसके ऊपर वह मुर्गा बैठा हुआ था। बिल्ली ने कहा, हे मुर्गे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ। तुम्हारे पंख और कलगी बड़े आकर्षक हैं। मुझे तुम अपनी पत्नी स्वीकार करो और तत्काल नीचे आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। मुर्गा बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, ओ बिल्ली, तेरे हैं 4 पैर, मेरे हैं 2। ढूंढ ले कोई और वर तू है, क्योंकि सुंदर होते नहीं कभी एक पक्षी और जंगली जानवर। बिल्ली ने मुर्गे को जब फिर से फुसलाना चाहा तो मुर्गे ने उससे कहा, ओ बिल्ली, तूने मेरे रिश्तेदारों का खून पिया है। मेरे लिए भी तेरे मन में कोई दया भाव नहीं है। तो फिर क्यों मेरी पत्नी बनने का इजहार कर रही है? मुर्गे के मुख से कटु सत्य को सुनकर और स्वयं के ठुकराए जाने की शर्म से वह बिल्ली उस जगह से तत्काल प्रस्थान कर गई और उस पेड़ के आसपास किसी को भी वह कभी नहीं दिखाई दी। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोस्त के दिन परमदान का निर्णय किया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। जब उपोस्त का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह अपने अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा अपने घर को लौट आया।
उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़कर अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प किया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जो करे, दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोत्सव के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के लिए उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक के आसन को वितृप्त करने लगा। वैदिक परंपरा के सक्कक को शक्र या इंद्र कहते हैं। सक्कक ने जब इस अतिलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों को दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुँचे। ऊद बिलाव सियार और बंदर सक्कक को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियाँ, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु सक्कक ने उनके द्वारा दी गई दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुँचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जले। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। सक्कक उसकी दानवीरता पर स्तंभ हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही कहीं सुनी थी। हाँ, आश्चर्य! आग में खरगोश को नहीं जलाया क्योंकि वह आग जादुई थी। सक्कक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित सक्कक ने तब खरगोश को प्रस्थित गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों में मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।